वाला व्यक्ति 30 साल की उम्र में जिसके पास ना कोई बैक सपोर्ट है, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा कायम कर जाता है। शायद ही आज इसको कोई यहाँ पे नहीं जानता होगा। युवाओं का प्रेरणा स्रोत कैसे बने आप? देखिए मुझे लगता है कि इसके लिए जो हमारे राजनेता हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, अगर वे लोग ढंग से काम करते हैं, ठीक से काम करते हैं और जनता से कनेक्ट होकर जनता के मुद्दों के साथ काम करते हैं, तो 29 साल के लड़के को ना राजनीति में आने की आवश्यकता है और ना ही भूचाल मचाने की आवश्यकता थी। तो मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी हमारी स्पष्ट होने के कारण आज लोगों के साथ हम लोग जुड़ पा रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि जैसे जैसे हम लोग का समय बढ़ेगा, लोगों के साथ हम लोग का जुड़ाव बढ़ेगा, क्योंकि आइडियोलॉजी के साथ हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। अभी वर्तमान की बात करें तो आप किसी से छुपा नहीं है। आज बताइए, झारखंड में अगर पलायन है और झारखंड में उद्योग भी है, झारखंड में माइंस भी है और झारखंड में पलायन भी है, तो इसका रीजन यही है कि हमारे नेता, उनकी पॉलिटिक्स। जब वो चुनाव जीत के जाते हैं, नली गली सड़क तक ठीक रहते हैं, लेकिन नली गली सड़क के अलावा वो कहीं ठीक नहीं बैठते हमारे लीडर। तो ये केवल और केवल अपने परिवार का जो पूंजी है उसे बढ़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपने बहुत ही गर्दा धमाल किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी हमें सुनने में आ रहा है कि 50-55 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ रही है, क्या बात सच है? हाँ बिल्कुल, ज़्यादा ही सीटों पे लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये तो अब जनता तय करेगी, लेकिन हम लोग मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जनता जैसा तय करेगी। अगर जनता को लगता है कि झारखंड राज्य अलग होने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हमें वोट ना करें। लेकिन अगर जनता को लगता है कि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य अधूरा है तो बिल्कुल हमें वोट करें। उस अधूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग अपने प्राण तक लगा देंगे। जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं सेल का परिसर है, जी जी, जो कि भवनाथपुर सेल का परिसर, यहाँ पर माइंस भी था, प्लांट भी था, जिससे बंद होने से लाखों रोजगार प्रभावित है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रवासी मजदूर का खतरा बढ़ते जा रहा है। अशिक्षित नहीं, प्रशिक्षित लोग भी बाहर पलायन करने पर मजबूर हैं, तो इसके लिए जनता त्रस्त है। लोग गुहार लगाते हैं विधायक सांसद से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि राज्य सरकार को विकल्प तराशने होंगे। जी, हमारे पास हमें छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा अन्य उद्योगों के माध्यम से हमें जो बेरोजगारी का दर है उसे नियंत्रण करना चाहिए। जो हमारे डैमों का पानी, नदियों का पानी जो बह के यूं ही चला जा रहा है, तो हमें जगह जगह पर डैम की स्थापना करने के, उस डैम को केवल कैपिटलिज्म यानी पूंजीपति स्रोत तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो डैम का पानी किसानों के खेतों तक जाना चाहिए। हमें जो झारखंड की बात करें तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 4 महीने तक ही खेती होती है, 8 महीने हमारे खेत सूखे मतलब खाली रह जाते हैं। जी, उस 8 महीने के अंतर को कम करना चाहिए, नहीं और एक विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हम लोग फिर से वहाँ भी रोजगार जब होंगे, अर्थ का मैंने आना दाना होगा, तो मुझे लगता है कि कुछ असर वहाँ भी पड़ेगा। लेकिन इस हिसाब से राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए और मौका मिले तो उन्हें बैठकर इन सब चीज़ों पर एक आने वाले 10 साल का रोड मैप तैयार करना चाहिए। हमारे पास पर्यटन को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। यहीं अभी हम लोग गए थे तो एक बहुत काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो गुफा के अंदर है, तो इन सब चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। धार्मिक पर्यटन के तौर पे बहुत सारी जगह डेवलपमेंट होंगे, बहुत सारे जगह प्राकृतिक पर्यटन के तौर पे डेवलपमेंट होंगे, तो इन पर काम करें। उन पर अगर काम करेंगे तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जरूर बेरोजगारी का जो दर है वो घटेगा। टाइगर जी, आज तक के साथ इंटरव्यू में आपने कहा था कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा बिल्कुल भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तो मौजूदा झारखंड सरकार और झारखंड सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल चरम पर है। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर आज सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनके और एक मंत्री आलमगीर साहब अगर सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इस राज्य के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज उनको त्याग देना पड़ा अपने पद से। लेकिन कुल मिलाकर कुछ तो सच्चाई है, तो ये चीज़ें हैं। भवनाथपुर की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, भवनाथपुर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अब युवाओं के हाथों में राज्य की राजनीति की बागडोर आपको थमाने की आवश्यकता है। जो युवा पलायन जैसे मुद्दों पर गंभीर रहे, जो युवा रोजगार के मुद्दों पर गंभीर रहे, जो युवाओं के परीक्षाओं को फ्री और फेयर आयोजन करवाने के मुद्दे को लेकर गंभीर रहे, ऐसे युवाओं को अब आपको राजनीति का दामन देने की आवश्यकता है। और नहीं तो फिर ये लोग, और खासकर जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, पूर्व में मंत्री पद में हुआ करते थे, लेकिन आज अपने जो उनको काम करना चाहिए वो काम ना करके सदन में भी राम जी का नाम इसलिए लेते हैं ताकि उनके मैंने जो कुकृत्य है उनको लोग भूल कर उसी में अपने आप को ढूंढने लगे। तो ये चीज़ें घट रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जी, आपने